और आइए अब देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। सहारनपुर में स्कूल के छात्र मौत का सफर कर रहे हैं और प्रशासन बेखबर बना हुआ है। बस के पीछे लटके और छत पर बैठे ये स्कूली बच्चे कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। सड़क पर बच्चों को मौत का सफर कराया जा रहा है। ये तस्वीरें प्राइवेट बस संचालक की लापरवाही बयां कर रही हैं। मामले में स्कूल प्रबंध तंत्र की ढिलाई के चलते बच्चे जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। मामला चिल्काना गदेवड़ मार्ग का है, जहां एक प्राइवेट बस की छत पर कई स्कूली छात्र बैठे नजर आए। गदेवड़ हाथीकुंड मार्ग पर पेड़ और बिजली के तारों का जमावड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर छात्रों के साथ कोई घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा। बिजनौर में 4 साल के हाथी सावन का कार्बेट पार्क में जन्मदिन मनाया गया। यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटा एलिफेंट कैंप में 4 साल के हाथी सावन का जन्मदिन मनाया गया। सावन के बर्थडे पर वन विभाग ने बकायदा स्पेशल केक बनवाया और सावन ने बड़े चाव के साथ केक खाया भी। ये जन्मदिन भी मनाया गया है और इनका पूरा चेकअप कर कुछ बातें मेरे संज्ञान में लाई गई हैं कि यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता है एलिफेंट कैंप में। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कर्नाटक से 9 जंगली हाथियों को यहाँ लाया गया था। इसमें एक हाथी ने 4 साल पहले सावन को जन्म दिया था। पैदाइश के समय ही अधिकारियों ने इस हाथी का नाम सावन रखा था। इसका अब हर साल जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। खबर चंदौली से है, जहां पर नागपंचमी पर एक दूसरे को कंकड़ पत्थर मारकर पर्व मनाने का रिवाज है। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। शुरुआत महिलाओं ने कजरी के गीतों को गाकर की। ईंट पत्थर फेंकने का सिलसिला लगभग 1 घंटे तक चला है। मान्यता है कि इस दौरान दोनों तरफ से जब तक किसी का सिर नहीं फूटता तब तक ये पत्थरबाजी जारी रहती है। तो हम लोग आते हैं, वो उधर से बीसूपुर लोग आते हैं, मोबाइल खास के लोग आते हैं, झगड़ा होता है। जब तक किसी का कपार वपार नहीं फूट जाता तब तक हम लोग घर नहीं आते हैं। फूट जाता फिर हो जाता है। कब से देख रहे हो तुम लोग? जब से सर मैं 20 साल हो गया सर मेरा उम्र। जब से यहाँ पे आ रहा हूँ यहीं पे हुए। आज के ही दिन नागपंचमी के दिन? नागपंचमी के। देखिए, हमारे यहाँ त्यौहार रजिस्टर होता है, उसमें मेंशन है कि 1960 के आसपास हैजा महामारी फैली देश में। तो यहाँ पे भी महामारी फैली थी, महामारी की चपेट में था ये एरिया। तो अब किंवदंती के रूप में किसी ने बना दिया कि नाले के दोनों तरफ से दोनों गांव पत्थरबाजी करेंगे, चोट लगेगी, खून निकलेगा तो गले मिलेंगे और ये समाप्त हो जाएगा ताकि बीमारी नहीं होगी। नागपंचमी के मौके पर तुलसी अखाड़ा में महिला पहलवानों ने अपना दम दिखाया। वाराणसी में नागपंचमी के मौके पर गोस्वामी तुलसीदास अखाड़े में महिला पहलवानों ने दांवपेच लगाकर दंगल खेला। धूल मिट्टी से सनी महिलाएं पहलवानी का जौहर दिखाती नजर आईं। कुछ साल पहले तक ऐसा दृश्य देखना संभव नहीं था। यहाँ पहले तो केवल लड़के ही कुश्ती लड़ा करते थे और लड़कियों का प्रवेश भी इस अखाड़े पर वर्जित था। 4-5 वर्षों पहले यहाँ पे लड़कियों को भी अलाउ किया गया। अब लड़कियाँ भी देखिए लड़कों के तरह परफॉर्म कर रही हैं और इक्वल फुटिंग पे काम कर रही हैं। कुश्ती ज्यादातर लोग पुरुष प्रधान खेल माना जाता है। ये प्रथा साल 2017 में टूट गई। 4 साल पहले 450 साल पुराना ये अखाड़ा, लड़कियां यहाँ कभी नहीं आती थी। जब शुरुआत करना शुरू किए तो फिर धीरे धीरे बहुत लोग के मन में हुआ कि हम भी जाएं खेलने। तो अब शुरू है, लड़कियां भी काफी हैं। गोरखपुर में कुश्ती प्रतियोगिता में पहुंचे सीएम योगी ने विजेता पहलवानों का सम्मान किया। नागपंचमी के मौके पर गोरखपुर मंदिर में आयोजित की गई कुश्ती प्रतियोगिता में सीएम योगी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम ने कुश्ती देखी और विजेता पहलवानों को सम्मानित किया। यहाँ नागपंचमी पर कुश्ती प्रतियोगिता की परंपरा सालों से चली आ रही है। इस दौरान सीएम योगी ने कॉमनवेल्थ गेम्स की चर्चा भी की। सीएम ने कहा कि ये पीएम मोदी के प्रयासों का परिणाम है कि 2014 के बाद खेलो इंडिया खेलो माध्यम से प्रोत्साहित करने का नतीजा सामने है। आप देख रहे होंगे इस समय राष्ट्रमंडल के खेल चल रहे हैं और उसमें भी भारत के जो खिलाड़ी हैं रेसलिंग में उनको सर्वाधिक अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी के मौके पर परंपरागत तौर से आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन सोमवार को ही हो गया था।
पहले दिन 75 जोड़ कुश्ती प्रतियोगिता हुई। 3 अलग अलग भार वर्ग में गोरखपुर केशरी मंदिर प्रांगण में पहलवानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। योगी कैबिनेट की बैठक में राम जन्मभूमि जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण करने के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया है। योगी कैबिनेट की बैठक में राम जन्मभूमि जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण करने के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 13 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। इस दौरान 11 प्रस्ताव नगर निकायों के विस्तार से जुड़े थे। योगी कैबिनेट की बैठक में वाराणसी नगर निगम की सीमा के विस्तार को लेकर प्रस्ताव भी पास हुआ है। विस्तार या कुछ नए निकाय बनाने के थे और एक और प्रस्ताव था जिसमें हम नवगठित नगर निकायों या विस्तारित नगर निकायों के लिए एक नई योजना लेकर के हम आ रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर तक कनेक्टिंग मार्ग के निर्माण के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। अयोध्या में शहादतगंज, नया घाट और हनुमानगढ़ी को जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण करने के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम का निर्माण कार्य काफी तेज गति से अनवरत रूप से जारी है। हाथरस में शव वाहन न मिलने पर शख्स अपनी पत्नी का शव कंधे पर ही लादकर पैदल ही निकल पड़ा। ये तस्वीरें हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़ा करती हैं। जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते शव वाहन न मिलने पर शख्स पत्नी का शव कंधे पर लादकर पैदल ही निकल पड़ा। परिजन ने शव को बाइक से भी ले जाना चाहा लेकिन नहीं ले जा सके। बताया जा रहा है कि कई दिन से बीमार महिला को अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अच्छा, आप क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह कुछ कोई सुविधा नहीं मिली सरकारी आपको? हाँ, तो हमें तो नहीं बताया। अच्छा, तो आप कैसे ले जा रहे हो आप? एम्बुलेंस भी ले जा रहे हैं। कौन सी एम्बुलेंस? सरकारी। बताया जा रहा है कि अस्पताल परिसर में कई शव वाहन खड़े हैं, लेकिन महिला का शव ले जाने के लिए परिजन को वाहन नहीं मुहैया कराया गया। पूरा मामला बागला जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में युवक ने सुनसान जगह बुलाकर लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश की। मामला शहाबुद्दीनपुर गांव का है, जहां नाम बदलकर युवक ने नाबालिग के सोशल मीडिया साइट पर दोस्ती की और लड़की को सुनसान जगह पर बुलाया, जहां पहले से 2 दोस्त मौजूद थे। तीनों ने युवती से जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग आए और उसे बचाया। सूचना के बाद पुलिस ने पहुंचकर तीनों को गिरफ्तार किया। मामला 2 समुदाय का बताया जा रहा है। देखो, इस तरह की घटना है, धर्म परिवार लव जिहाद का ये पूरा का पूरा मामला है और एक नाबालिग लड़की के साथ इस तरह की घटना एक अपना में एक बहुत बड़ी घटना है। वहीं पुलिस ने 363, 354 और 7/8 पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर युवकों को जेल भेज दिया है। एक प्रकरण आज जानकारी में आया था। एक 16 वर्षीय छात्रा है जिसके साथ एक लड़का है अयान। उसने इंस्टाग्राम पर उसके साथ दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद उसको कहीं एक स्थान पर बुलाया और वहाँ उसके 2 अन्य साथी और भी वो जो कैफ और अमन जो वहाँ पर मौजूद थे, इन तीनों लोगों ने उसके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। अब ग्रेटर नोएडा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा में एक युवक पर धर्म और नाम बदलकर युवती को प्रेम में फंसाने का आरोप है। आरोपी युवती पर शादी का भी दबाव बना रहा था। इसी दौरान युवती को असलियत का पता चल गया। इसके बाद युवती ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और लव कन्वर्जन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता एक कॉलेज की छात्रा है और आरोपी के ऑटो से कॉलेज आती जाती थी। इस दौरान आरोपी चांद ने अपना परिचय पिंटू पंडित के तौर पर कराया। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ तो आरोपी शादी का दबाव बनाने लगा, लेकिन चांद अपनी चाल में कामयाब हो पाता इससे पहले ही उसकी पोल खुल गई। लड़की यहाँ पर डिप्लोमा का कोर्स कर रही थी और ऑटो से आया जाया करती थी। आरोपी ऑटो चालक है जिसका वास्तविक नाम चांद है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीलीभीत और मेरठ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाला एक्शन किया गया है। पहली तस्वीर पीलीभीत की है, जहां पूरनपुर देहात में तालाब पर कुछ लोगों ने कब्जा कर बाउंड्री बना रखी थी। प्रशासन को इस बात की शिकायत लगातार मिल रही थी।
कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान लेखपाल, कानून गो प्रधान और भारी संख्या में पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। चीन में कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने, क्योंकि अभी कोई सामने तो आया नहीं है कि मतलब इस पर हम काबिज हैं, इसलिए जो अवैध निर्माण कराया गया था उसी को ही धराशायी किया गया। और शासन प्रशासन के सख्त निर्देश हैं कि जितने भी इस तरीके के कार्य हैं जो अवैध निर्माण किया गया है, लोगों को, जनता को परेशानी हो रही है, उनको बहुत ही जल्द जो है अतिक्रमण मुक्त किया जाए। बुलडोजर की गरज सुनकर माफिया खौफ में आ गए। नाला पटरी पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया और अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी। जालौन में युवक ने अपने 7 साल के बेटे के सामने पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। जालौन में रिश्ते और इंसानियत दोनों को ही शर्मसार करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। युवक ने अपने 7 साल के बेटे के सामने ही पत्नी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। आग से लिपटी महिला तड़पते हुए छत की तरफ भागी। शोर सुनकर घर और परिवार के लोग आ गए, जहां उन्होंने आनन फानन में आग बुझाई। साथ ही उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसने? पापा। क्या झगड़ा रहता था मम्मी से? वहीं वारदात को अंजाम देने वाला युवक भी घटना के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। घटना कोटरा थाना क्षेत्र के गांधीनगर की है। जो है जिला अस्पताल पुरुष के इमरजेंसी में करीब 5:40 पे एक एम्बुलेंस द्वारा एक मरीज आया, एक महिला मरीज है जिसका नाम जो है वो पुष्पा 30 साल की महिला है और जिसने अपना पता जो है वो शिया तगा और ककर। कन्नौज का एक भट्टा मजदूर 24 घंटे के लिए अरबपति बना और 24 घंटे बाद रकम बैंक खाते से गायब हो गई। कन्नौज में एक ईंट भट्टा मजदूर के खाते में 31 अरब रुपए आ गए। ये जानकर मजदूर को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने पूरे गांव में खुद के अरबपति बनने की खबर फैला दी। खुशी इतनी थी कि परिवार वाले रात भर नहीं सोए, लेकिन सुबह जब मजदूर बैंक पहुंचा तब उसकी खुशियां मायूसी में। वाराणसी में मयंक यादव की आत्महत्या मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय विद्यालय में 9वीं के छात्र की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि सुबह से ही मयंक के साथी स्कूल के बाहर प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए केंद्रीय स्कूल पहुंचकर चेयरमैन से इंटरनल जांच करने की बात कही। पुलिस का कहना है कि मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस उत्पीड़न के मामले को लेकर जांच कर रही है। संबंध में जो चेयरपर्सन हैं केंद्रीय विद्यालय के, उनके से अनुरोध किया गया है कि संपूर्ण तथ्यों की एक जांच करा लें और जो भी इसमें यदि कोई उत्पीड़न आदि में कोई दोषी हो तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। मयंक के पिता का कहना है कि जो मोबाइल स्कूल प्रबंधन ने लिया था उसे वापस नहीं किया गया है। हमारा बेटा मरा है, उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और किसी और मयंक का इस तरीके से हत्या न हो। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।